शहर के किनारे पर दुखों का पुल ब्रिज ऑफ सॉरोज खड़ा था। उसका जंग खाया लोहा और खराब पत्थर दिन में एक पुरानी चीज लगते थे, पर रात में एक डरावनी चीज। जैसे ही अंधेरा होता था, शापों की फुसफुसाहट और अनदेखी आंखों की बातें हवा में फैल जाती थीं। अजीबोगरीब हादसों की एक लाइन, गाड़ियों का टकराना, बाइकर्स का गिरना, पैदल चलने वालों का फिसलना ने इस कहानी को और बढ़ा दिया था। शाम ढलने के बाद स्थानीय लोग पुल से बचते थे। उन्हें यकीन था कि कोई पुरानी आत्मा कुछ मांग रही है। डर ने माहौल को और घना कर दिया था, जिससे पूरा समुदाय पैरालाइज्ड हो गया था। पुलिस इसे बदकिस्मती कहती थी, लेकिन घटनाओं की बार बार होने वाली संख्या तर्क से परे थी। जवाब ढूंढने के बजाय लोग प्रार्थनाएं और चेतावनी देते थे। पुल डर का प्रतीक बन गया था, जहां अंधविश्वास ने रीजन को दबा दिया था। यह डर के एक स्मारक के रूप में खड़ा था, जिसकी असली कहानी मिथ के नीचे दबी हुई थी। सच, अगर वह मौजूद था, तो अंधेरे में खो गया था, उजागर होने का इंतजार कर रहा था। डिटेक्टिव सिया, जो अपनी तेज लॉजिक के लिए जानी जाती थी, उस शाप को मानने से इनकार करती थी। उसे एक पैटर्न दिख रहा था, हॉन्टिंग नहीं, और उसने रिकॉर्ड्स रूम में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सिया ने हर हादसे को मैप किया, तारीख, समय, मौसम, जगह, केओस में ऑर्डर ढूंढ रही थी। उसके सहयोगियों ने उसकी कोशिशों को खारिज कर दिया, डर और लापरवाही को इसका कारण बताया। लेकिन सिया को विश्वास था कि अंधविश्वास सभी को असली खतरे से अंधा कर रहा है। उसने सबूत इकट्ठा किए, मिथ के कोहरे को हटाने का इरादा कर चुकी थी। पुल उसके लिए एक पहेली था, जिसे वह रीजन से सुलझाना चाहती थी। अपनी किट के साथ वह उस लेजेंड का सीधे सामना करने निकली। सिया के लिए यह सिर्फ एक केस से बढ़कर था। यह लॉजिक और डर के बीच की लड़ाई थी। वह सच की आवाज से फुसफुसाहट को चुनौती देने के लिए तैयार थी। सिया की जांच से पुल का असली खतरा सामने आया। निग्लेक्ट। सड़क गड्ढों और दरारों से भरी थी, किसी भी गाड़ी के लिए खतरनाक। लोहे की रेलिंग जंग लगी हुई थी, मुश्किल से किसी भी इम्पैक्ट को झेल पाती थी। पुल संकरा था, पुराने समय के लिए बना था, अब आधुनिक ट्रैफिक से ओवरवेल्म्ड था। लाइटिंग बहुत खराब थी, टूटे हुए गंदे लैंप से पीली टिमटिमाती रोशनी निकलती थी। कई स्ट्रेचेस पूरी तरह अंधेरे में थे। दोनों सिरों पर तेज मोड़ विजिबिलिटी को कम करते थे, बिना किसी वार्निंग साइन या स्पीड लिमिट के। यह एक डिजास्टर था जो कभी भी हो सकता था, बिना किसी शाप के भी। जैसे ही रात हुई, सिया ने देखा कि कुछ ही लाइट्स टिमटिमा रही थीं, जिससे पुल का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में था। उसे एहसास हुआ कि तथाकथित शाप, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और अंधेरे के घातक मिश्रण से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। असली खतरा गहरे अंधेरे में छिपा था। सिया ने केयरफुल नोट्स बनाए। उसे यकीन था कि जवाब पुल की खामियों में छिपा है। उसे शक था कि यह लेजेंड किसी ज्यादा मानवीय चीज का मुखौटा था। अपने ऑफिस में वापस आकर सिया ने एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। एक पैटर्न सामने आया। हर बड़ा हादसा पूरी तरह अंधेरे में हुआ था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड से पता चला कि पुल की लाइट्स अक्सर खराब रहती थीं। शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता था। आउटेज का समय हादसों से इतनी क्लोजली मैच करता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता था। सिया ने सोचा, क्या यह सिर्फ निग्लेक्ट था या कुछ जानबूझकर किया गया था? उसने सर्वाइवर्स से बात की, उनसे पूछा कि क्रैश होने से पहले उन्होंने क्या देखा था। एक ट्रक ड्राइवर ने कंट्रोल खोने से ठीक पहले नदी के किनारे से फ्लैशलाइट की एक चमक याद की। इस डिटेल ने सब कुछ बदल दिया। अंधेरा सिर्फ एक हैजर्ड नहीं था, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सिया को एहसास हुआ कि हादसे रैंडम नहीं थे, उन्हें प्लान करके किया गया था। शाप किसी सिनिस्टर चीज के लिए एक कन्वीनियंट कवर था। इन्वेस्टिगेशन अंधविश्वास से सैबोटाज की ओर चली गई। सिया सच के करीब पहुंच रही थी। फ्लैशलाइट दिखने से फॉल्टी वायरिंग थ्योरी टूट गई। सिया को पता चला कि लगभग हर क्रैश से कीमती सामान गायब था। रॉबरी, बदकिस्मती नहीं, हादसों को इंजीनियर्ड किया गया था। अंधेरा एक हथियार था। गिरोह सबसे खराब पल में ड्राइवरों को अंधा करने के लिए स्ट्रोब या हाई पावर्ड फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करता था। पैनिक और खराब सड़क कंडीशंस बाकी काम कर देती थीं।
सिया ने पुल की वायरिंग को एक छिपे हुए जंक्शन बॉक्स तक ट्रेस किया। हाल ही में छेड़छाड़ की गई थी। लॉक नया था। एक मैनुअल बाईपास से कोई भी अपनी मर्जी से लाइट्स काट सकता था। गिरोह ने परफेक्ट ट्रैप बनाया था। अंधेरा, डिस्ट्रैक्शन, डिजास्टर। तथा कथित शाप एक कैलकुलेटेड क्राइम था। सिया के पास अब लेजेंड के पीछे मानवीय हाथों का सबूत था। मेथड सामने आने के बाद सिया ने सस्पेक्ट्स की तलाश की। उसने इलेक्ट्रिकल स्किल्स और चोरी के इतिहास वाले स्थानीय अपराधियों पर ध्यान केंद्रित किया। राकेश, एक शेडी पास्ट वाला मैकेनिक, और उसके 2 नए असिस्टेंट्स इस प्रोफाइल में फिट बैठते थे। सर्वेलेंस में उन्हें मूनलेस नाइट्स में नदी के किनारे देर रात की यात्राएं करते हुए देखा गया। वे स्काउट करते थे, इंतजार करते थे और सिर्फ पूरी तरह अंधेरे में हमला करते थे। सिया ने उन्हें गोस्ट गैंग नाम दिया, अंधविश्वास के पीछे छिपे शिकारी। राकेश सैबोटाज संभालता था। उसका क्रू एम्बुशेस करता था। हर क्रैश के बाद वे पीड़ितों को लूटते थे और मदद पहुंचने से पहले गायब हो जाते थे। शहर के डर ने उन्हें अनसीन काम करने दिया। साजिश के टुकड़े आखिरकार एक साथ फिट हो गए। गिरोह की टैक्टिक्स जानने के बाद सिया ने एक ट्रैप बिछाया। उसने एक फेक एक्सीडेंट स्टेज्ड किया। अंडरकवर ऑफिसर्स एक लग्जरी कार में कीमती सामान से भरी हुई रात में पुल पार कर रहे थे। छिपे हुए कैमरे और एक टैक्टिकल टीम पास में इंतजार कर रही थी। सिया ने लाइट्स को कंट्रोल किया। गिरोह के ब्लैकआउट की नकल करने के लिए तैयार थी। ये प्लान रिस्की था, लेकिन गोस्ट गैंग को मौके पर पकड़ने का यही एकमात्र तरीका था। जैसे ही डिकॉय कार पास आई, सिया की टीम शांत थी, हर हरकत पर नजर रख रही थी। चारा इरेजिस्टिबल था। गिरोह खुद को रोक नहीं पाएगा। सिया की उंगली स्विच पर मंडरा रही थी। हवा में टेंशन मोटी थी। अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार था। बस ट्रैप को स्प्रिंग करना बाकी था। डिकॉय कार पुल के पास पहुंची। सिया के स्पॉटर्स ने नीचे मूवमेंट की पुष्टि की। सही समय पर सिया ने लाइट्स बंद कर दी। पूरा अंधेरा। नदी के किनारे से एक स्ट्रोब चमका। अंडरकवर ड्राइवर को अंधा कर दिया। ऑफिसर ने पैनिक का नाटक किया, कार को स्किड करके रोक दिया। 2 नकाबपोश लोग अंधेरे से भागे, एक खिड़की तोड़कर पीड़ितों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने सिग्नल दिया, फ्लड लाइट्स चमके। टैक्टिकल टीम्स ने पुल पर धावा बोल दिया। गिरोह अचानक चमक में जम गया। पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें घेर लिया। भागना असंभव था। साथ ही राकेश को उसके गैराज में गिरफ्तार कर लिया गया। वह एक पुलिस स्कैनर की निगरानी कर रहा था। गोस्ट गैंग का राज लाइट और प्रिसिजन के एक धमाके में खत्म हो गया। शाप एक मानवीय अपराध के रूप में सामने आया। सिया का प्लान फ्लॉलेसली काम कर गया था। पुल का असली रहस्य आखिरकार सामने आ गया। गिरोह के हिरासत में होने के साथ सच ने ब्रिज ऑफ सॉरोज की कहानी को तोड़ दिया। राकेश और उसके क्रू ने कबूल किया, यह बताते हुए कि उन्होंने पुल की खामियों और शहर के डर का कैसे फायदा उठाया। शाप उनकी परफेक्ट कवर थी। उनके अपराधों को सबके सामने छिपा रही थी। सिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश किए। छेड़छाड़ की गई वायरिंग, स्ट्रोब लाइट, चोरी का सामान। समुदाय का डर राहत और गुस्से में बदल गया। असली बुराई सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि मानवीय थी। शहर ने पुल की मरम्मत करने की कसम खाई, अंधेरे और अंधविश्वास को दूर किया। सिया की इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि रीजन और ट्रूथ सबसे गहरे डर को भी हरा सकते हैं। पुल डर का नहीं, बल्कि रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। सिया ने सबको याद दिलाया, अंधेरे में राक्षसों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका लाइट जलाना है और सच की तलाश कभी बंद न करें।